नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। उन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर। लास्ट के लेक्चर में अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने कहा था कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के ऊपर किस प्रकार आधारित होता है। तो आज अपन देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होते हैं और उनका कर्व कैसे बढ़ाते हैं, उनको लेकर डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में दो स्टैंडर्ड फंक्शन और है, जिसमें आज अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में अपन लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 2.3 को लेकर बात करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अब देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी नियम। ठीक, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और किस प्रकार परिभाषित होता है। तो एक फलन, क्या लिखेंगे, एक फलन जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित है। एक फलन जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित है। ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय, परिभाषित है। कैसे है कि f ऑफ x इक्वल्स टू a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। दो कंडीशन लिखी है मैंने। कभी कभी इसको लैंग्वेज में भी लिखा आता है कि आपके पास में एक फलन को इस प्रकार परिभाषित है जहाँ पर a आपके पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर है अदर देन 1। अदर देन 1 का मतलब है कि a का मान 1 नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। और यह है a का मान ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक, 0 से बड़ी जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 के अलावा, वो सब अपन रियल नंबर कंसीडर करेंगे। तो एक कोई फलन जो कि इस प्रकार परिभाषित है f ऑफ x इक्वल टू a की पावर x, जहाँ पर a का मान है 0 से बड़ा होगा, वे सभी मान होंगे, लेकिन आपके पास में अदर देन यूनिटी मतलब इकाई नहीं होगा। ठीक, अब बात सुनिए, x का मान क्या हो सकता है। तो x का मान तो आपके पास में डोमेन है, जिसको अपन रियल नंबर कंसीडर करते आए हैं शुरुआत से ही। ठीक, तो अ फंक्शन डिफाइंड बाय आपके पास में इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिंदी में लिखोगे एक फलन जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, f ऑफ x बराबर a की पावर x, जहाँ पर a का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो वो फलन आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। सॉरी, अब देखिए ये फलन तो हो गया। अब कंडीशन अपने पास में दो है, a का मान ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता। तो एक इंटरवल तो ये आ गया, एक इंटरवल दूसरा a का मान ग्रेटर देन 0। तो अपने पास में दो कंडीशन अपन डिस्कस करेंगे। कंडीशन फर्स्ट, तो केस फर्स्ट के अंतर्गत अपन बात करेंगे
व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a का मान 1 से बड़ा हो। मैंने 2 इंटरवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, तो या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो जब a का मान 1 से बड़ा है तब क्या मान आएगा, f ऑफ x बराबर a की पावर x बराबर, ठीक। अब ये जो है आपके पास में फंक्शन है वो x की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि x की क्या वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू अपन सेट ऑफ रियल नंबर कंसीडर करते आए हैं। इसका मतलब x के अपन 3 मान कंसीडर करेंगे, लेस देन 0, x का मान 0 और x का मान ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अब इन तीनों कंडीशन पर इसकी वैल्यू क्या आती है वो ही अपना फंक्शन डिफाइन होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। a का मान ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.5 हो सकता है, राइट। अब मैं उसकी पावर लेस देन 0 करता हूँ। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव पावर। तो जब मैं 2 की पावर -1 कर दिया तो ये क्या हो गया, 1/2। 3 की पावर -2 कर दिया तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर। इसका भाग दूंगा तो यह आएगा 0.5, इसको भाग देंगे तो 0.9 का, तो 0.1 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी आएगी, 1 से स्मॉल आएगी, लेस देन आएगी, ठीक। आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हो। a का मान 1 से बड़ा होने पर x का मान यदि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया, -0.5 आ सकता है, माइनस के 10 आ सकते हैं, तो हमेशा वो 1 अपॉन में आएंगे और भाग किस में लगेगा, 1 में। और 1 में जब मैं 1 से बड़ी संख्या का भाग देता हूँ तो हमेशा 1 से छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मान आएगा आपके पास में, जो मान आएगा वो क्या आ रहा है आपके पास में, 1 से स्मॉल आ रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे आपके पास में, इज लेस देन 1, राइट। अब देखो, जब x का मान 0 पुट किया तो 2 की पावर 0 की 1, 3 की पावर 0 भी 1, 1.5 की पावर 0 भी 1, तो इसका मान तो आपके पास में 1 के बराबर आ गया। किसका मान, a की पावर x का, ठीक। जब x का मान ग्रेटर देन 0 है तब 1.5 की पावर 4 करेंगे तो ये तो कुछ 9 के समथिंग आएगा। जैसे 2 की पावर 4 करता हूँ तो ये 16 आते हैं, 3 की पावर 3 करता हूँ तो ये 27 आते हैं। मतलब क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा हमेशा। तो ये हो गया आपके पास में 1 से बड़ा, ठीक। तो जब a का मान 1 से बड़ा होने पर ये क्वांटिटीज अपन को मिल रही है। अब दूसरी बात आप कहोगे कि सर a का मान 1 क्यों नहीं लिया। यदि मैं a का मान 1 लेता तो 1 की पावर चाहे कुछ भी करो आपके पास में हमेशा वही आता। 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 की पावर आपके पास में -10 करेंगे तो भी वही, 1 की पावर 0 करेंगे तो भी वही, ठीक है। इसलिए आपके पास में यूनिट को नहीं लेते। अब ये फंक्शन है तो पहले इसका कर्व बनाएंगे, फिर मैं सेकंड केस कंसीडर करूँगा, ठीक। तो इधर ध्यान दीजिए, पहले एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और अपन को क्या डिस्कस करना है, राइट। तो देखिए, पहले अपन दूसरा फंक्शन बनाते हैं, कंडीशन सेकंड को लेकर बात करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है भाई, सेकंड कंडीशन आपके पास में केस सेकंड, व्हेन, जब आपके पास में a का मान 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, क्योंकि a के 2 मान ही हो सकते हैं, a तो 0 और 1 के मध्य, और 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि a का मान 0 से बड़ा है, राइट। और 1 से छोटा क्योंकि 1 हो नहीं सकता। अब ये जो मान है ये आपके पास में 0 है, ये टोटल 1 इस टोटल का a की पावर x का मान है, a का मान नहीं है। और ये मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो a का मान सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उस केस में आपके पास में जो फंक्शन होगा f ऑफ x बराबर a की पावर x, इसमें भी 3 कंडीशन, व्हेन x इज लेस देन 0, x का मान बराबर 0
और x इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब a का मान 0 से 1 के मध्य है, मतलब आपके पास में 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, राइट। जैसे मैं कंसीडर करता हूँ 0.2, 0.5, ठीक, इनका पावर मैं 0 करूँगा तो 1 ही आएगा। ऑब्वियसली किसी की पावर 0 करने पर 1 आता है, तो जब x का मान 0 होगा तो इसका मान आपके पास में 1 के बराबर होगा, राइट। तो ये आपके पास में आ गया फंक्शन। अब मैं x का मान ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, राइट। तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई आपके पास में 0.25, ठीक। अब 0.5 का आपके पास 3 करेंगे तो 0.0625 या 0.0625, ठीक। मतलब जैसे जैसे अपन इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, x का मान जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, स्मॉल होती जा रही है, मतलब 1 से छोटी हो रही है। ऐसा कोई भी मान नहीं आएगा x का जब x 0 से बड़ा है। जैसे मैं 0.2 है, 0.2 की पावर आपके पास में 3 करता हूँ तो 0.2 की पावर क्या होगी आपके पास में 0.2 इंटू 0.2, ये आपके पास में 0.04, तो कितना छोटा हो गया। अब एक बार और करेंगे तो क्या होगा 0.008 आएगा। ये है 0.2 की पावर 3, तो 0.2 की पावर 3 और स्मॉल हो रहा है। तो जब x का मान 0 से बड़ा है तब इसकी वैल्यू आएगी लेस देन 1, 1 से छोटा मान आएगा, जो कि इसका उल्टा है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे 0.2 है, इसकी पावर में x का मान लेस देन 0 करता हूँ। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, -1 कर दिया तो ये क्या हो गया 1/0.2। तो ये आपके पास में अपन दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 5 आ गया मान। इसी प्रकार जैसे 0.5 है, इसकी पावर में -3 करता हूँ तो ये क्या हो गया 1/0.5 की पावर 3, और ये होगा 0.0625। तो उसका भाग 1 में देंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर संख्या चली जाएगी, तो 0 से आपके पास में 1 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो ये वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। तो ये जो केस है जस्ट इसका उल्टा है। x का मान 0 होने पर वहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है। x इज लेस देन 0 होने पर इसका मान लेस देन 1 था, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 1 है। यहाँ ग्रेटर देन 1 तो यहाँ लेस देन 1 है। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल लेते हुए दोनों को समझाया है, राइट। अब अपन आगे देखते हैं कि किस प्रकार इनका कर्व अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो एक बार इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यदि बोर्ड को रफ भी करने की ज़रूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं रहे। अब अपन बात करते हैं, पहले इसका कर्व बनाऊंगा फिर इसका, दोनों का कर्व अलग अलग बनेगा, ध्यान रखना, राइट। तो अब देखिए कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मेरी बात, ठीक, ये जो आपके पास में y है या f ऑफ x है, इसका मान बराबर 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, लेकिन 0 से कभी छोटा मान नहीं आएगा। एक बात और सुन लो, चाहे मैं x का मान कुछ भी रखता हूँ, इसकी वैल्यू ना तो कभी 0 आएगी और ना ही 0 से आपके पास में स्मॉल आएगी, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी, ठीक। तो इसका डोमेन और रेंज बता देता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर है और जो रेंज होगी वो आपके पास में 0 से इनफाइनाइट तक है, ठीक। क्योंकि आपके पास 0 साथ में शामिल नहीं है, 0 से बड़ी होगी लेकिन इन्फिनिटी से छोटी होगी, तो ये इसके रेंज है, आउटपुट है। अब मैं x का मान 0 पर y का मान 1, तो ये है x का मान 0, उस पर y का मान 1, मतलब ये कोऑर्डिनेट है 0,1, राइट। जब x का मान ग्रेटर देन 0 है तब y का मान, सॉरी पहले इसका कर्व बना रहे हैं, जब x का मान ग्रेटर देन 0 है तब y का मान ग्रेटर देन 1 है,
ठीक है, तो y का मान ग्रेटर देन 1 यहाँ है, इसके ऊपर आएगा, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे कर्व ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, और x का मान 2 करेंगे तो और बढ़ेगा। तो ये जो कर्व है ये कर्व कुछ इस प्रकार आएगा। राइट, क्योंकि x का मान जैसे ही लेस देन 0 होगा इसका मान 1 से छोटा होता जाएगा। तो y का मान 1 यहाँ पे है, ये धीरे धीरे छोटा होगा आपके पास में, और एक समय ऐसा आएगा जब 0 की तरफ टेंस करेगा। 0 होगा नहीं क्योंकि रेंज हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में कभी इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। तो y का मान आपके पास में ऐसा आता रहेगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये तो कर्व है आपके पास में y इक्वल टू a की पावर x वैन a का मान ग्रेटर देन 1 है। ठीक, अब मुझे कर्व बनाना इसका, तो इसका कर्व अलग बनेगा। तो सुनिए कैसे बनेगा। इसमें भी इसकी वैल्यू वही आएगी, लेकिन कर्व वैल्यू चेंज आ रही है। इसमें जब लेस देन 1 था तब यहाँ ग्रेटर देन 1 है। तो पहले तो x का मान 0 होने पर y का मान 1 है, तो x का मान 0 होने पर y का मान 1, मतलब ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अब जब मैं x का मान बढ़ा रहा हूँ तो इसका मान लेस देन 1 हो रहा है, मतलब धीरे धीरे 1 का मान कम हो रहा है। ठीक, और जब x का मान लेस देन 0 है तब इसका मान 1 से बड़ा हो रहा है। तो ये कुछ कर्व आपके पास में इस प्रकार आएगा। राइट, तो ये है 0,1 पॉइंट, और ये कर्व है आपके पास में y इक्वल टू a की पावर x, जब कंडीशन है कि a है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन 1 है। तो ये दोनों कर्व आपके पास में इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो अब आपके पास में एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखेंगे कि और किस प्रकार के अपन इसके बेसिस पर कर्व बना सकते हैं। एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं e की पावर x, वो कैसे बनता है उसको लेकर बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपके पास में देखिए, अब एक अपन पर्टिकुलर केस लेंगे, पहले इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपके पास में उस पर्टिकुलर केस में क्या क्या डिस्कस करना है। राइट, तो अब मेरी बात सुनो, मैं नोट डाल के लिखूंगा यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नोट डाल के, नोट डाल के लिखता हूँ। जो e होता है वो उसका मान 3 से छोटा होता है लेकिन 2 से बड़ा होता है। समझना बात, क्योंकि मुझे कर्व किसका बनाना है, मुझे कर्व बनाना है y इक्वल टू e की पावर x का स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब e क्या होता है, e एक मैथमेटिकल नोटेशन है जिसको अपन एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल। तो उसका मान 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा, लगभग 2.7 समथिंग होता है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर a की जगह क्या आया हुआ है e, और e का मान 2 से बड़ा, मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि e का मान आपके पास में 2 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a का मान 1 से बड़ा होगा। अरे भाई, जहाँ पर a है यहाँ पर e है, तो a का मान यहाँ e का मान 2 से बड़ा है, मतलब a कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन 1 वाली। तो y इक्वल टू a की पावर x है, उसका कर्व यही बनेगा एज इट इज। ठीक, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y इक्वल टू ये e की पावर x का भी कर्व यही है। अब एक फंक्शन और है, ठीक, वो क्या है, y इक्वल टू e की पावर माइनस x। e वही है, e का मान आपके पास में 2 और 3 के बीच में, ये लिख लेना इसके नीचे। ठीक है, मैं मिटाना नहीं चाहता क्योंकि इसी में समझाना है मुझे। तो जब y इक्वल टू e की पावर x है तब तो ये कर्व बनेगा ही बनेगा। जब y इक्वल टू e की पावर माइनस x है तो आपके पास में e का मान 2 से 3 होगा, तो 2 से 3। अब मैं x का मान जो भी रखूंगा तो इसका मान क्या है, माइनस होने की वजह से चेंज होगा कि जब x का मान पॉजिटिव लूंगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका कर्व आपके पास में किसके बराबर आएगा,
ए की पावर एक्स जब ए है वो 0 से बड़ा और ए से छोटा होगा। तो यही आपके पास में करो किसका करो कहलाएगा, y इक्वस टू नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वस टू ई की पावर माइनस एक्स। तो अब आपके पास में ये तो स्टैंडर्ड था, अब इसमें मैंने एक पर्टिकुलर केस लेके बताया कि y इक्वस टू ई की पावर एक्स और y इक्वस टू ई की पावर माइनस एक्स का करो कैसे आता है। तो अपन को पता है कि e का मान 2 से 3 होता है, तो जब पॉजिटिव होगा तब इसके आइडेंटिकल होगा, और जब यहाँ नेगेटिव होगा तो रिवर्स होने के कारण ये इसके आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ e की पावर x इज आइडेंटिकली एज f ऑफ x इक्वल टू a की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, कि e की पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो फलन f इक्वल टू a की पावर x जब a का मान 1 से बड़ा है उसी के समान बनेगा, और e की पावर माइनस x का करो f ऑफ x बराबर a की पावर x जब आपके पास में a है वो 0 से 1 के बीच में है उसी के समान बनेगा। तो अपन ने आज 4 करो ड्रॉ किए, 2 तो ये स्टैंडर्ड है ही, 2 अपन ने ये ड्रॉ किए। अब आपको करो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको करो ये भी पूछा जा सकता है कि y इक्वल टू 2 की पावर x, y इक्वल टू 3 की पावर x, y इक्वल टू 4 की पावर x, राइट, y इक्वल टू 1/2 की पावर x, y इक्वल टू 1/3 की पावर x और y इक्वल टू 1/4 की पावर x, इनका करो ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपके पास में ये है वो इस टाइप में आ जाएगा, ये इस टाइप में आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब आपके पास में ये करो आपको ड्रॉ करने हैं जिसमें आपको बताना है कि ये करो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो आपके पास में a का मान 1 से बड़ा होने पर उसका करो e की पावर x के समान होगा, और जब a का मान 0 और 1 के मध्य होगा तब उसका करो e की पावर माइनस x के समान होगा।